Hello, good evening, and welcome viewers once again to today's Fun Facts episode brought to you by Fun Time, the party makers exclusively on YouTube, Monday to Friday sharp at 8 o'clock. आज का एपिसोड में आप सभी का फिर से स्वागत और देखते देखते आज सितंबर एंड में हम लोग पहुंच गए. टुडे इज ऑन 30th सितंबर, द लास्ट डे ऑफ द मंथ, एंड देखते देखते और एक महीने यहाँ पे अंत हो गया. हमेशा की तरह मैं आप सभी से शेयर करता रहता हूं कि हर दिन का ऐतिहासिक सत्य घटना जो हुआ था उस दिन से रिलेट करते हुए, और आज 30 सितंबर से जुड़े हुए जितने भी कहानी है उसमें से कुछ कहानी, कुछ सत्य घटनाएं मैं आपसे शेयर करने का कोशिश ज़रूर करूंगा. उम्मीद है आप लोग सभी अच्छे हैं और सुन रहे हैं ये एपिसोड्स हमारा ऑन अ रेगुलर बेसिस. एपिसोड का शुरुआत अगर मैं करूं तो सबसे पहले मैं आपसे शेयर करना दिखाना चाहता हूं हमारे दर्शकों को, हमारे दोस्तों को एक किताब. अगर मैं आपको ये किताब दिखाऊं जहां पे यहाँ पे लिखा है रॉबिन्सन क्रूसो, तो आप शायद आपको दिमाग में आएगा ऐसे कैरेक्टर जिनके बारे में आप कभी सुने हैं या कभी पढ़े तो ज़रूर है. खासकर बचपन के दिन में रॉबिन्सन क्रूसो जो हमारे एज के हैं, हमारे पीढ़ी के हैं, उनके लिए, जैसे आजकल के बच्चे के लिए हैरी पॉटर एक कैरेक्टर है जिनके बारे में सारे बच्चे जानते हैं, पढ़ते हैं. तो हमारे समय में रॉबिन्सन क्रूसो जो कि डैनियल डिफो ने लिखा था, ये एक ऐसा नॉवेल और ये एक ऐसा स्टोरी है जिनको मैक्सिमम सभी ने पढ़े हैं. इट्स बेसिकली एन स्टोरी ऑफ एन वॉयजर, और आई विल से दैट इट्स एन स्टोरी ऑफ एन कास्टअवे जो कि समुंदर में खो जाते हैं. इट्स वन ऑफ द सर्वाइवल बेस्ड स्टोरीज where he survived for a long period of island on a deserted island. I wouldn't say it's a deserted island, but island which is inhabited by cannibals and other ferocious things. तो उसको लेके काफ़ी दिलचस्प एक स्टोरी डैनियल डिफो ने लिखा था इन द ईयर 1719, 25 अप्रैल को उन्होंने लिखा था. बट आज का स्टोरी कहाँ से रॉबिन्सन क्रूसो से रिलेट करते हैं, चलिए मैं आपको बता. रॉबिन्सन क्रूसो का जर्नी ये कहा जाता है कि जब व्हेन ही स्टार्टेड फ्रॉम हिज ओन सोर्स फॉर अ वॉयज, तो समुंदर के करीब 40 माइल्स ऑफ द कोस्ट लाइन नियर टू द वेनेजुएलन कोस्ट, हिज शिप गेट्स रेक्ड बाय स्टॉर्म. एक बड़ी समुंदरी तूफान में उनके शिप, उनके जहाज टूट जाते हैं और वहीं से कहानी का शुरुआत होता है. और रॉबिन्सन क्रूसो का उस समुंदरी तूफान का रात या उस दिन जहाँ पे वो जहाज टूटा था वो आज ही था, इन द ईयर 1659 ऑन 30th सितंबर. मेरे दर्शकों को मैं और एक दो चीज़ शेयर करना चाहता हूँ, और काफ़ी सारे बच्चों भी हैं जो ये एपिसोड्स देखते हैं. I would like to share that you must have listened or you must have gone through the story of Robinson Crusoe, but still मैं बता दूँ, the story was basically thought to be based on a biography of an character, Robinson Cravenzer, who spent around 28 years of his life on a remote tropical deserted island which is near to Venezuela and Trinidad. और एक जगह में ये भी लिखा है कि दिस इज बेस्ड पर्टिकुलरली ऑन अ लाइफ स्टोरी ऑफ एन कास्टअवे who had spent around 4 years of his life a Scottish voyage कास्टअवे, जिन्होंने जीवन का 4 साल बिताए थे ऑन अ आइलैंड which later on came to be known as the Crusoe Island, and which comes under Chile now, and Chile is a country, so it comes under Chile now. And 1966 में ये क्रूसो आइलैंड को it was named in 1966 as, and हर साल लोग वहाँ घूमने के लिए जाते हैं क्रूसो आइलैंड. तो कई सारे चीज़ इसके साथ फिक्शंस या जो भी है, स्टोरी लाइन्स जो भी है, सब जुड़े हुए. बट मेन मुद्दा ये कि आज के दिन 30 सितंबर में द शिप गेट्स रेक्ड ऑफ रॉबिन्सन क्रूसो. मैं कोशिश करूँगा सैटरडे स्टोरी में एक बार रॉबिन्सन क्रूसो का कहानी आपको ज़रूर सुनाने की. सो दैट वाज अ इंटरेस्टिंग बिगिनिंग ऑफ टुडेज फन फैक्ट्स फ्रेंड्स. मूविंग ऑन टू 1787, 1787 में आज एक वॉयज होता है विच इज़ अराउंड द वर्ल्ड, द फर्स्ट वॉयज
around the world. Again देखिए कितना relevancy है. Another story coming in 1787, but it relates to the first voyage around the world by Columbia, who leaves from Boston. So that was the first voyage around the world. Please go through this and do leave me comments कि इसके बारे में आप और क्या आपको पता चला और क्या जान सके, बिकॉज मेरे को भी उम्मीद रहते कि आपके इनपुट्स के लिए. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फैक्ट इज द नेशनल अबाउट अगेंस्ट माय फ्रेंड्स रीडिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन. 1791 एक कैरेक्टर था फ्रेंच रेवोल्यूशन में. ऑन दिस पीरियड इज नोन एज द रेन ऑफ टेरर. मैक्सिमिलियन रॉबर्सपियर, जिनके समय में फ्रेंच इतिहास में गिलेटिन जैसे वेपन आया था, असॉल्ट सिस्टम आया था. आज के दिन में 1791 में द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन पेरिस इज डिसॉल्व्ड एंड पेरिसन्स hail Maximilian Robespierre as an corruptible patriot, because Jacobins government, Jacobins reign of terror, जहाँ पे Maximilian Robespierre was the main person, that also comes to an end. So that was the day today in the year 1791, right? Again an interesting fact to be shared with you. Moving on to the next one is something related with the medical science in the year 1846 friends. एक समय था, आज के दिन अगर आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो आपको इंजेक्शन लगाते हैं, फिर उसका आपका दांत का ट्रीटमेंट होता है या टेक्स आउट टूथ जो भी है, बट इट्स ऑल फर्स्ट ही इंजेक्ट्स एंड ही और शी द डेंटिस्ट इंजेक्ट्स. एक समय था इंजेक्शन नहीं था, एंड दैट ईयर वाज इन द ईयर 1846. आज के दिन पहले बार एक डेंटिस्ट किसी का दांतों का इलाज करता है, एक दांत उठाता है और उनके लिए वो यूज़ करता है ईथर, विच इज़ एन एनेस्थेटिक. तो ईथर को आज के दिन पहली बार मेडिकल साइंस में यूज़ किया गया बाय एन साइंटिस्ट, बाय एन डेंटिस्ट फॉर ट्रीटिंग ऑफ गम्स और द ट्रीटमेंट ऑफ टूथ. सो दैट इज़ ऑल्सो रिकॉर्डेड, राइट. मेरे को, मैं कभी कभार आपसे जब शेयर करता हूँ मेरे को खुद को भी बहुत अच्छा लगता है कि ऐसे कैसे कैसे अजीब घटनाएं हैं, वेरी स्ट्रेंज फैक्ट्स, वेयर्ड फैक्ट्स, विच अमेजिंग फन फैक्ट जो कि हम आपके साथ ऐसे ही शेयर करते हैं. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन फॉर यू इज़ 1954. अब समथिंग रिलेटेड विथ वॉर. मैं आपको बताऊँ 1951 जो कि 54 में it is also about a submarine, and a submarine which could carry propelled with nuclear, the first of its kind, the first nuclear submarine, USS Nautilus जिसका नाम था. it was launched today, it was commissioned today, and इसका लंबाई था 320 फीट, 320 फीट का लंबाई था. मैं आपको बताऊं, यूगेन पार्क्स was the commanding officer of this submarine. This nuclear submarine was decommissioned in the year 1980, and still today it is kept as a memoir or as a museum where people visits nuclear, and it is kept as a replica, or it is kept as a place to visit by lots and lakhs of people around the year. So this is about USS Nautilus. आज के सारे घटनाएं बड़े दिलचस्प है. Coming up, another story, a historical publication that happens in 1980 on 30th September is Ethernet specifications published by Xerox, working with Intel and Digital Equipment Corporation. So that was an historic publication related to today on 30th September 1980. Moving on to the last but not the least is 1997. Microsoft releases Internet Explorer 4 on today 30th of September in the year 1997. So before I go move on to the birthdays for this what relates to 30th September, I'll move on and just share. Today is beginning with Bollywood celebrities or the people related with the music and the film industry in India, in our country.
Today is the birthday of one of my favorite persons I love, fantastic human being, great performer is Shan Dada. Happy birthday. Born on September 30th, 1972 at Khandwa. Today is his birthday. Wish Shan a very happy birthday and a prosperous life ahead. Today is the birthday of Hrishikesh Mukherjee, a great Indian actor and director. He was from Bengal. Today is also the birthday of Proshenjit Chatterjee, another legend in movies from Bengal, or is named as Boombada. सबको ही उनको जानते हैं as a legend in movies in Bengal. So today is his birthday also, and Proshenjit Da is born in 1962 probably, and he was born in Kolkata. So this was all about birthdays mostly that relates to today on 30th of September, and I think that you liked again the stories related to today, and as of now everything is fine and another month gone. मैं फिर से इस एपिसोड और इस चैनल के थ्रू से आप सभी को बता रहा हूँ दोस्तों, प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स. द कोरोना हैज़ नॉट येट गॉन. Please do take care of yourselves and your family. Don't take it lightly. Please don't be casual about your approach. The corona has not gone. A lot of people I see saying कि नहीं अरे ये तो बनाया हुआ एक चीज़ है, ये फैला हुआ चीज़ है. I don't know. Neither I want to go on this like क्या बोल रहे हैं क्या कहें. मैं इतने बोला अगर कुछ भी नहीं होता और कुछ भी नहीं है तो इतने असहाय लोग ऐसे मरते नहीं, डेथ नहीं होता. सो किसी का ज़िंदगी उजड़ जाए ये नहीं होना चाहिए. खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, कुछ दिन कहीं मत जाइए, घर पे रहिए, जो मिल रहा है उसी में खाइए, उसी में संतुष्ट रहिए. बट डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ. आई नो इट्स अ वेरी टफ टाइम इंक्लूडिंग मी ऑल्सो. मैं अपने दिन कैसे बिता रहा हूँ मेरे को पता है. मैं कभी कभार खुद बैठ के घर पे मेरा शायद मैं कंट्रोल नहीं रख पाता. But what to do? There's no other option. So please do take care of yourselves and see you again tomorrow. Till then, goodbye. Take care of yourselves. Good night. Thank you.